आज हम पिछले 6 महीने से 22 दिसंबर को जो कार्रवाई हुई थी एनएसए की हमारे क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता विलेश खराड़ी के ऊपर, क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि और लगभग 100 से अधिक ग्राम सभा ने लिख के दिया था कि हमको उस व्यक्ति से कोई भी परेशानी नहीं है और सारे जनप्रतिनिधि ने मिलकर निवेदन करा था कि एनएसए खत्म की जाए। उसके बाद भी बिना आपत्ति के अवधि बढ़ा दी गई है। तो एनएसए खत्म करने के संबंध में पूरे मध्य प्रदेश और भारत में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन हो रहा है। ज्ञापन इस प्रकार है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा तहसीलदार महोदय जी बाजना, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। विषय राजनीतिक देश चलते निर्दोष व्यक्ति पर किए गए एफआईआर तथा दोष मुक्त मामले पर भी असंवैधानिक और राजनीतिक दोष से राजनेताओं के इशारों पर देश के सर्वाधिक विवादित कानून राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के नाम पर पिछले 6 महीने से जेल में बंद समाजसेवी इंजीनियर विलेश खराड़ी भील के संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन के रोकथाम हेतु रिहाई की मांग। महाशया, सविनय निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 244(1) में 1 के तहत अनुसूचित क्षेत्र बाजना, जिला रतलाम में भील जनजाति समुदाय के संविधान कानून एक्टिविटी समाज और राजनीतिक रूप से प्रचलित समाजसेवी युवक इंजीनियर विलेश खराड़ी द्वारा दिनांक 22/12/2024 को प्रशासन द्वारा गैर आदिवासी व्यापारी प्रशांत अग्रवाल द्वारा 2 एफआईआर किए गए थे तथा पिछले कुछ राजनीतिक देश के द्वारा किए एफआईआर तथा दोष मुक्त मामलों पर भी असंवैधानिक और राजनीतिक देश से राजनेताओं के इशारे पर देश के सर्वाधिक विवादित कानून राष्ट्रीय एनएसए के नाम पर पिछले 6 महीने से बंद रखा है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। जिला रतलाम, मध्य प्रदेश में षड्यंत्र के तहत स्थानीय प्रशासन क्षेत्र के सांसद, मंत्री एवं स्थानीय विधायक द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया तथा जबरन युवाओं पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी किए गए, जिससे पूरे भारत के आदिवासी समुदाय पक्षपात से खुद को निराश महसूस कर रहा है और आक्रोशित महसूस कर रहा है। विस्तार पूर्वक सूचना करते हुए कहना चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 13(3) के तहत आदिवासियों के रूढ़ी प्रथा का विधि का बल प्राप्त है, कानून की शक्ति है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय के गोल कथन बना पंजाब, केशवानंद भारतीय तथा मिनर्वा मिल्स जजमेंट में संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा गया है, जिसको हटाने का पावर संसद के पास भी नहीं है। इस रूढ़ी प्रथा के तहत मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के तहत अनुसूचित भील जनजाति के रूढ़ी प्रथा में मंथानमणा की प्रथा है, अर्थात किसी के द्वारा मृत्यु होने पर संबंधित व्यक्ति के से मुआवजा की प्रथा थी और वर्तमान में भी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हुए अब भील समुदाय सर मौत के बदले मुआवजा लेने की प्रथा रखते हैं, जिसको आज भी मंथामणा प्रथा कहते हैं। इस रूढ़ी प्रथा को संविधान के अनुच्छेद 13(3) के तहत प्रशांत अग्रवाल के बस से हुए एक्सीडेंट से 2 भील आदिवासी कमल अमलियार और दीपक खराड़ी की मौत पर मुआवजा की मांग करने लगे, पर अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत और प्रशासनिक सेवाओं में स्थित लोग आदिवासियों के रीति रिवाज परंपरा को न समझते हुए तथा उनके रीति रिवाज परंपरा का नुकसान करते हुए इस जायज रूढ़ी प्रथा को गलत उल्लेख करते हुए और हीन भावना से देखते हुए इस प्रथा को अवैध वसूली का नाम दिया तथा झूठी एफआईआर कर दिया। अतः हमारे निवेदन है कि अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के रीति रिवाज और परंपरा को समझने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, ताकि संविधान के अनुच्छेद 19(5)(6) का संरक्षण हो सके तथा इस एफआईआर एवं रासुका के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और इंजीनियर विलेश खराड़ी को रिहा करे। बहुत बड़ा है, थोड़ा सा हम विस्तृत में पढ़ लेते हैं। पीछे का पढ़ते
120 मामलों में एनएसए लगाया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसे 64 मामलों को रद्द कर दिया। राज्य सरकार के आदेश को रद्द करते हुए अदालत ने इस आदेशों को राज्य सरकार द्वारा कानून का दुरुपयोग करार दिया। दिनांक 15 नवंबर 2022 को जहां देश भर में आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा जयंती मनाया जा रहा था, वहीं रतलाम में भी बिरसा मुंडा जयंती मनाया जा रहा था। इस दौरान राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित होकर 5 सामाजिक कार्यकर्ता विलेश खराड़ी, डॉक्टर अभयवरी, डॉक्टर आनंद राय, गोपाल वाघेला, अनिल लिन्नामा को अलग अलग जगहों से पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया तथा लगभग 19 सामाजिक कार्यकर्ता आम आदिवासी पर एफआईआर बनाई, जिससे पूरे देश के आदिवासी समुदाय में आक्रोश उत्पन्न हो गई। हमारे से नम्र निवेदन है कि तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित आदिवासियों को तत्काल ही रिहा करवाएं और एफआईआर रद्द कर संविधान का पालन करें। विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहना चाहते हैं कि रतलाम में बिना स्थानीय आदिवासियों रूढ़िगत ग्राम सभाओं की अनुमति दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर का तथा इसके अंतर्गत बनने वाले निवेश क्षेत्र का विरोध लगातार लगभग 4 से 5 साल भर से किया जा रहा है। फिर भी राजनीतिक प्रशासनिक दबाव के कारण संविधान तथा कानून उल्लंघन कर जबरन आदिवासियों की भूमि छीनी जा रही है। इस दौरान गुजरने वाले क्षेत्र के वर्तमान सरकार के सांसद विधायक जो कि संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उनके काफिले रोककर सवाल पूछा गया जो कि लोकतांत्रिक हैं। संविधान के अनुच्छेद 13(3) के तहत भूमि अधिग्रहण 1894 तथा संविधान के अनुच्छेद 13(2) के तहत नए कानून पर सवाल करते हुए निवेश क्षेत्र पर सवाल किया गया, जो कि जनप्रतिनिधि चुने जाने के कारण सवाल करना जायज है। जैसा कि सुनने में आया कि पूर्व नियोजित तरीके से भीड़ में कुछ सरकार के राजनीतिक लोगों ने पानी की बोतलें और पत्थर फेंके, जिससे कि असंवैधानिक पूर्ण विरोध को गैर संवैधानिक बताया जा सके और इस प्रकार से पूर्व नियोजित तरीके से आदिवासी समुदाय के 5 सामाजिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। महाशय, इस प्रकार आपसे नम्र निवेदन है कि आदिवासी समुदाय से होने के कारण आप पूरे आदिवासी समुदाय को न्याय की उम्मीद है तथा उम्मीद कि आप इस मुद्दे पर सहयोग और न्याय करेंगे। आंध्र प्रदेश के टीएससी का आदिवासियों के ट्राइबल पंचायत को सिविल और क्रिमिनल मामला निपटाने का पावर दिए जाने की रिपोर्ट सीआरपीसी 1898 सेक्शन 1(2), सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 5 के अनुसार भारत सुप्रीम कोर्ट का नागालैंड वर्सेस रतन सिंह 1967 का जजमेंट, जिसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट एक्ट के सेक्शन 67 के प्रावधान का वर्तमान के संविधान के अनुच्छेद 372(1)(13)(3) के अनुसार लागू हो जाने के कारण सीआरपीसी लागू नहीं है। पल्ला काशी बनाम आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जजमेंट 1955, जिसके अनुसार 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जुडिशल मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि एक्टिविटी मजिस्ट्रेट होते हैं, अर्थात सिर्फ जमीन के मामले में ही देखे जाएंगे। सीआरपीसी के लागू नहीं होने की स्थिति में क्रिमिनल मामलों का निपटारा करने का पावर किसी कोर्ट को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है। रूढ़िगत ग्राम सभा ही इस मामलों का निपटारा करेगी। अनुसूचित क्षेत्र सीआरपीसी 1973 का आदिवासी अनुसूचित जनजातियों के रीति रिवाज और परंपरा अनुच्छेद 13(3) का स्थानीय विधि, लोकल लॉ इन फोर्स विधि, विद्यमान विधि, एक्सटिंग लॉ तथा सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 5 के अनुसार विस्तार तथा अनुसूचित जनजातियों पर अब तक लगाए गए मुकदमे केस वापस लेकर संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के संरक्षण हेतु मांग करते हैं। महाशय, यह क्षेत्र संविधान के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र अनुच्छेद 244 एक क्षेत्र है। यहाँ संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान अनुच्छेद 244(1) के पैराग्राफ 5(1) के तहत विशिष्ट अधिनियम यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 तथा सीआरपीसी 1973 नागालैंड के जैसे लागू नहीं है। जिस प्रकार 5वीं अनुसूचित राज्य आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट में डाले गए